जय जगन्नाथ बोले माने जो भाई हमर रिवीजन सीरीज चली वन शॉट वीडियो इच चैप्टर जिते मिनिमम टाइम हे परिबो ता भितर नै के आसी पई कहिदली आज हमर पळे आसला अल्टरनेटिंग करंट बाकी सब चैप्टर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि जाय कि से वीडियो देखो जदी जहां भी डाउट हो मते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबो ताल आज देखिबा हम अल्टरनेटिंग करंट किबा एसी चैप्टर रे अल्टरनेटिंग करंट माने होची कोन ना जार कंटीन्यूअसली मैग्नीट्यूड ता चेंज होतबो आ पोलैरिटी ता पीरियडिकली चेंज होतबो आ एटा पिले साइन कर्व हिसाब रे लिखा हुए I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t ओमेगा ला एंगुलर वेलोसिटी किबा एंगुलर फ्रीक्वेंसी तम कहि परिबो ए बडा गोटे पॉजिटिव नेगेटिव पुनी पॉजिटिव नेगेटिव ए बडा चलतिबो याको हमें कहउचे अल्टरनेटिंग करंट कोन पई अल्टरनेटिंग ना यार पोजीशन देखो पॉजिटिव रहिला तापर कोन हला नेगेटिव अल्टरनेट हे जाउची पुनी नेगेटिव पर पुनी नेगेटिव ए बडा चलिबो जेतु एई बडा से कंटीन्यूअसली अल्टरनेट करूची पोलैरिटी ता ताको हम कहउचे अल्टरनेटिंग करंट आ मैग्नीट्यूड ता कंटीन्यूअसली चेंज हुए किंतु डायरेक्ट करंट डीसी रे बिले से हुए डीसी जदि हम प्लॉट करबा सबले स्ट्रेट रहबो एटा हला डीसी पई एटा हला हमरो एसी पई देन एटी देखिबा कोन अछि ना एवरेज वैल्यू का कहबा पिले ना करंट रो फार्मूला में जानि छे चार्ज बाय टाइम ताले टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कि हम कहउचे एवरेज वैल्यू जतले ओवर ए कंप्लीट साइकिल कथा जतले देखिबा कंप्लीट साइकिल टोटल चार्ज ता पले जीरो होई जिवो तो सर जीरो केमती होची ना पले पॉजिटिव जेति कि नेगेटिव सेति कि थिबो आ चार्ज होची गोटे स्केलर क्वांटिटी ताले एठी जेति कि चार्ज रहला पॉजिटिव रे एठी नेगेटिव रे टोटल ता जीरो सेट पय एवरेज वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल सबले जीरो किंतु हाफ साइकिल हमें सेट पय कैलकुलेट करंती हाफ साइकिल माने t/2 टाइम पीरियड रो अधा टाइम रे ताले एठी मीन वैल्यू किबा एवरेज वैल्यू केते हुए 2 I नॉट by pi I नॉट हला पीक वैल्यू I नॉट हला मैक्सिमम वैल्यू किबा पीक वैल्यू जार वैल्यू हला 0.637 into I नॉट और तुम कोइ परिबा 63.7% ऑफ पीक वैल्यू जदि तुम यार डेरिवेशन दरकार डिटेल्स डेरिवेशन तार भी लिंक पिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु देई देची चैप्टर वाइज लेक्चर सीरीज अछि सेठी देखि तुम बुझि पारिबो देन जिबा हम एठी आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर ताले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले कोन हो ना आगो हमें करबा कोन ना आगो स्क्वायर करबा त माने जदी I1 रो स्क्वायर I2 रो स्क्वायर ए बडा करबा ए बडा In जदी अछि n टा टाइम रे हम कैलकुलेट करछ In स्क्वायर तार एवरेज डिवाइडेड बाय n तार रूट मीन स्क्वायर याको इफेक्टिव वैल्यू पिले कहा जाए तो सेट पे को I RMS कहा जाए और I इफेक्टिव लिखा हुए ताले I RMS किबा I इफेक्टिव रो वैल्यू केते हुए ना I नॉट पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 जोटा 0.707 टाइम ऑफ I नॉट तामाने 70.7% ऑफ पीक वैल्यू होची इफेक्टिव वैल्यू ताले इफेक्टिव वैल्यू किबा रूट मीन स्क्वायर रो भी फुल डेरिवेशन पिले चैप्टर वाइज सीरीज रे अछि पूरा 14 सारा चैप्टर रो लेक्चर सीरीज में बनैछि तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देछि एमसीक्यू क्वेश्चन ग्राफिकल रीजनिंग 2 मार्क 3 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन सब गुडा विथ आंसर पिले प्रोवाइड करछि तार लिंक पिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि एबे जाय कि देखो एबे हमें पढिबा प्योर रेजिस्टिव सर्किट जदि हम पाखरे गोटे सर्किट अछि सेते गोटे खाली रेजिस्टर ते लागिछि एसी सोर्स हमें देइछे एसी सोर्स हला केते ना I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी हमको कैलकुलेट करबार अछि एठी हमें प्रोवाइड करछे ईएमएफ E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा टी बुझला I रो हमरो एक्सप्रेशन काढिबार अछि R ताला हमें जानि छे कोन हो पिले ना हमें ओम्स लॉ रे जानि छे V इक्वल टू हला IR I इक्वल टू हमें लिखि परिबा V बाय R V जगह रे एठी EMF बाय R ताले I जगह रे मु लिखि परिबी E नॉट sin ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R आ E नॉट बाय R जगह रे लिखिबा I नॉट sin ओमेगा टी ताले I इक्वल टू फाइनल रिजल्ट पाइले I नॉट sin ओमेगा टी वेयर I नॉट हला कोन ना पीक वैल्यू I नॉट हला पीक वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू I नॉट इक्वल टू E नॉट बाय R ए जो पीक वैल्यू टा होछि बिले करंट रो मैक्सिमम वैल्यू जदि हम ग्राफ प्लॉट करबा फेजर डायग्राम करबा फेजर डायग्राम का कहउचे ना जो ग्राफ रे हमें रिप्रेजेंट करूचे करंट आउ ईएमएफ with respect to का सहित रिप्रेजेंट करछे ना एंगल सहित ओमेगा टी सहित थीटा सहित ताको हमें कहउचे फेजर डायग्राम with एंगल बिटवीन देम ता भीतर केते एंगल अछि से भी लिखबा एठी जदी एंगल हला ओमेगा टी नै जाय छै एंगल एठी हमें नै छै करंट ईएमएफ सब नै छै ताले इटु कोन हबो ना यांको भीतर देखो एंगल तला 0 एठी भी ओमेगा टी हमें जो ईएमएफ देथिले ईएमएफ रे भेला ओमेगा टी डिफरेंस ता कोन फेज डिफरेंस हला केते ना 0 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 होई गला ताले इठला एंगल ताले इटा हबो ईएमएफ इटा हबो करंट ईएमएफ टा बड़ हबो करंट हबो छिया तो इठी को जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे बोथ ईएमएफ एंड करंट आर इन फेज माने सेम फेज होची
जिबा बे नेक्स्ट को प्योर इंडक्टिव सर्किट बहुत इंपोर्टेंट अछि पिले तुमको इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब देइची चैप्टर रो लास्ट रे भी तुमे बे पाइबो तार तार चैप्टर वाइज ऑलरेडी भी देइथिली ताको भी भला भाबरे पढिले जो प्योर इंडक्टिव सर्किट रो मीनिंग होछ कोन ना गोटे सर्किट रे गोटे इंडक्टर गोटे हम लगैछे एसी सोर्स देइछे E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t कोन ना एसी सोर्स रो फार्मूला में जानिछे सबले साइन कर्व हुए इंडक्टर रो इंडक्टेंस हम देइछे L पिले एबे हमें पढ़िथिले चैप्टर 6 रो रिवीजन ने गोटे इंडक्टर रहिले तार गोटे बैक ईएमएफ हो माइनस एल डीआई बाय डीटी बैक एथि पई कहउछे कि एटा अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव साइन तो अछि अपोजिट ऑलरेडी हमें देइछे केते E नॉट sin ओमेगा t ताले टोटल ईएमएफ केते हला ना E नॉट sin ओमेगा t माइनस एल डीआई बाय डीटी इक्वल टू 0 टा कोटा आछि बिले ना केवीएल किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ से कहतला कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0 हे गला ताले हम कोन दरकार हमको ना आई दरकार हम केला एल डीआई बाय डीटी इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t खाली रीअरेंज कर देले ताले डीआई बाय डीटी इक्वल टू हिजो कोन ना E नॉट बाय एल sin ओमेगा t ताले मु याकू रीअरेंज करके ए बडा लिखि देबी कि di इक्वल टू E नॉट बाय एल sin ओमेगा t dt मते दरकार तो करंट मु एबे कोन करी बोथ साइड रे इंटीग्रेशन कर देबी इंटीग्रेशन कले di रो इंटीग्रेशन गला i एटी कोन हला ना E नॉट बाय एल तो रहि गला हमर कांस्टेंट रहि गला E नॉट बाय एल और sin ओमेगा t रो इंटीग्रेशन कले हुए माइनस cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा ताले हमको रिजल्ट मिलला केते i इक्वल टू माइनस E नॉट बाय एल ओमेगा cos ओमेगा t नेक्स्ट पेज रे याकू रीअरेंज करके लिखिबा ताले हम कोन पाइले ना i इक्वल टू E नॉट बाय ओमेगा l cos ओमेगा t जो थिला एटी माइनस रहिला एटी देखो माइनस cos ओमेगा t मु ताको रीअरेंज कर दोची माइनस sin पाई बाय 2 sin एटी लिखि देली केते पाई बाय 2 माइनस ओमेगा t कोना sin पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ये हे गला हमरो i इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 ए भला हमरो रिजल्ट गोटा हम पाइले ताले करंट हला केते I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 ईएमएफ देथिले केते E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t ताले डिफरेंस ता केते देखो डिफरेंस ता केते ना माइनस पाई बाय 2 करंट लैग्स बिहाइंड करंट पछरे अछि ताले यार जेते फेजर डायग्राम हमें ड्रा करबा हमरो ईएमएफ टू करंट पिले पछकु पळेबो रो मीनिंग हमें कोन हो ना 90 डिग्री रो गैप गोटे कर दबा ताले एबा जदि हमें ड्रा करले एठी हमें करथले ईएमएफ एठी हला ओमेगा टी एटा हला ईएमएफ ने गले करे ने गले ताले माइनस पाई बाय 2 माने कोन ए भला किछ गोटे एपोट डायरेक्शन रहइबो ताले एठू माइनस 90 लेट मो पाखरे अछि 60 डिग्री माइनस 90 करिबो माने कोन माइनस 30 तो माइनस 30 ले एपडू पळेबो ठी जो हमरो करंट ताले ए भला हला हमरो फेजर डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट तो एठी गोटे इंपोर्टेंट जिंस देखो आई नॉट हमें का जगह लिखिले आई नॉट हमें लिखिले एठी माइनस साइन तो थिला E नॉट बाय ओमेगा टी ताले आई नॉट हला E नॉट बाय ओमेगा एल ए जो E नॉट बाय ओमेगा एल को लिखा हुए एक्सएल एक्सएल को कहा जाए इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल जोटा हला 2 पाई न्यू इनटू एल और एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू ताले ए जिंसटा कोन ना जेमति रेजिस्टर रो अपोजिशन टाको रेजिस्टेंस कहउचे इंडक्टर जो करंट को अपोज करछि फ्लो करिया पे ता कहउचे इंडक्टेंस एल आ तार अपोजिशन ढाला हमरो इंडक्टिव रिएक्टेंस तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हला एक्सएल आ एटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेले बेले क्वेश्चन एमसीक्यू रे दे देथिबो ताले दे लिखिबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हले ओटा स्ट्रेट लाइन ताले एठी हमरो हला एक्सएल एठी हला जदि फ्रीक्वेंसी देन इट इज ए स्ट्रेट लाइन कोन माने एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बुझिला जिंसटा तो एई भलिया हमें प्योर इंडक्टिव सर्किट करबा लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर प्ले वीडियो ऑलरेडी तुमको देई देइची भल्लरे ताको प्रिपेयर करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि से सब जिंस जाई के वीडियो देखो आ प्रिपेयर करो एबे प्योर कैपेसिटिव सर्किट की जिबा कि गोटे सर्किट रे जदि गोटे कैपेसिटर ते लागिची ताको हम एसी सोर्स दे देले एसी सोर्स हला E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस हला C हमरो काम हला करंट रो डेरिवेट करबा फार्मूला तले हम डेरिवेशन करबा पूर्व कैपेसिटर हम जानिथिले पिले डीसी केबे फ्लो करेनी एसी फ्लो करिवो तले C इक्वल हम जानछि केते Q by V
তাহলে Q ইকুয়াল টু ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି CV ଆଉ ଏଠି V ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବି EMF E। তাহলে Q ইকুয়াল টু ହେଇଗଲା C, EMF ଜାଗାରେ ଲେଖିଲି E নট sin ওমেগা t। করেন্ট ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିବ ନା କରେଣ୍ଟ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଇକୁଆଲ ଟୁ ମିଳିବ dq by dt ଡେରିଭେଟିଭ କରିବା। ତ ଡେରିଭେଟିଭ କଲେ ଏପ୍ସିଲନ E ନଟ୍ C ରହିଲା, sin ରହିଲା କେତେ ନା cos ଓମେଗା t into ଓମେଗା, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖ ପାଇଲେ ଡେରିଭେଟିଭ କରିକି। তাহলে E নট ওমেগা C ରହିଲା, ଦେନ୍ cos ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି sin ওমেগା t ପ୍ଲସ୍ पाई बाय 2, कौन हम जानते sin पाई बाय 2 प्लस थीटा था, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा था, हमें इस हिसाब से रीअरेंज कर देले। ताले हम लिखिबा I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। I नॉट का जगह लिखिचे नेक्स्ट पेज रे करबा I नॉट लिखिचे या जगह रे। ताले हम I नॉट लिखिथिले EMF इनटू ओमेगा c। तो याकू मु एई भला लिखि परबिनी E नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा c। ये जो 1 बाय ओमेगा c याको जे XC जोटा हला कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC हला केते 1 बाय ओमेगा c और 1 बाय 2 पाई न्यू इनटू c, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। भल भाबरे देखिवो इंडक्टिव क्वेश्चन रे देइची कि कैपेसिटिव देइची। इंडक्टिव रे हमें कहले डायरेक्टली, कैपेसिटिव हला फिरे इनवर्सली। XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ताल फ्रीक्वेंसी रे ये डिक्रीज होबो। ताल हमर एबे फेजर डायग्राम करबा। फेजर डायग्राम पाई हमको कौन दरकार ना फेजर डायग्राम पाई हमको दरकार पिले EMF आउ करंट, ता भीतर केते एंगल अछि ताकू जदी हमें बुझी गले ताले इजीली हमर डायग्राम ता हिजिवो। ताले देखिबा एबे कोन अछि ना देखो हमें करंट जो पाइले प्रीवियस पेज रे करथिले प्लस पाई बाय 2, EMF नेथिले E नॉट sin ओमेगा t, ताले ओमेगा t प्लस। ताले एठी हम कोन करबा EMF जो आड अछि एठी जदी EMF अछि ये हला ओमेगा t, मो पाखरे एंगल अछि 30 डिग्री, मु 90 ऐड करबी ताले कोड जिवो एपडू पळेबो। ताले एठी हला हमर करंट, एटा हला केते एंगलटा 90, ये ओमेगा t टोटलटा हे जिवो हमर केते 90 प्लस ओमेगा t। ताले एठी कहबो इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट EMF हमर करंट भितर एंगल डिफरेंस 90 डिग्री, किए बड़ अछि ना करंट इज लीड्स, करंट लीड्स तने आगो को पळैछि केते रे 90 डिग्री रे, EMF रे पछरे थिला। तमे उल्टा कहि परिबो भी वोल्टेज एठी कहि परिबो पछरे कंडक्टर केस रे कि इंडक्टर केस रे वोल्टेज आगे सेम जिंचो। जिबा बे नेक्स्ट को जोटा हमर अछि LCR सर्किट, ये भी गोटे पिले इंपोर्टेंट अछि एतर। LCR सर्किट सीरीज अछि माने हमें गोटे सर्किट नै जाइछे जो तरे कोन अछि ना L माने गोटे इंडक्टर अछि, गोटे कैपेसिटर अछि, गोटे रेजिस्टर अछि। याकू हमें कनेक्ट करेछे गोटे अल्टरनेटिंग सोर्स सहित। सेम हमें अल्टरनेटिंग सोर्स दे देबा कि E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t ए भला। आ एठी जो अल्टरनेटिंग सोर्स गुडा देइछे और इंडक्टर नैचे L, कैपेसिटर C, रेजिस्टर R। तो या सराउंडिंग रे वोल्टेज हम केते VL लिखि देले, यारो VC लिखिले, यारो हला VR। कोन पैना सीरीज कनेक्शन ने वोल्टेज ता पिले हमरो चेंज हुए किंतु करंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ऑलवेज रिमेन सेम। तो सेही फार्मूला यूज करबा। फेजर डायग्राम हिसाब रे ड्रा करबा। हमें फेजर डायग्राम रो हमर डेरिवेशन अछि, ताले फेजर डायग्राम हिसाब रे हमें एभला कर देले। एठी जेतु करंट सीरीज रे करंट कांस्टेंट हमें नै गले x एक्सिस रे करंट, x रे करंट ले रेजिस्टेंस पई तो याड हबो VR। इंडक्टर केस रे कोन हबो ना करंट टू वोल्टेज ता पिले बडो थिला, ताले एठी लिखिली VL, एठी हला VC। हम पाखबे तीनटा वेक्टर। ताले आगो कोन करबा एई दिटा देखो अपोजिट अछि, VL ऊपर को VC तळु को, ताले यार डिफरेंस कोन हबो ना VL माइनस VC एपटे गोटे रहइबो। एबे एई दिटार रिजल्ट हमें एठी गोटे पाइबा। एठी रिजल्ट कोन हबो ना 90 डिग्री जेतु अछि एठी हला VR, एटा हला VR, ये हला VL माइनस VC। V जदी मु लिखिबी किमा E लिखिबी ताले रिजल्ट ए भला एंगल हला फाइ। ताले V इक्वल टू किमा तमे E लिखि परिबो, E इक्वल टू कोन हबो VR रो स्क्वायर प्लस VL माइनस VC रो स्क्वायर रूट। एटा आछि पिले कोड फार्मूला ना जो वेक्टर पड़थियो पैरेललोग्राम लो पड़थियो R इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट। थीटा जदी 90 डिग्री हला ताले कोन होबे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। ताले एठी देखिलो ये अछि VL माइनस VC, ये हला VR, यांको भीतर एंगल 90। ताले रिजल्टेंट जेतले एयाड हम कैलकुलेट करबा सी हबो VR रो स्क्वायर प्लस VL माइनस VC रो स्क्वायर। जोटा नेक्स्ट पेज रे हम लिखिबा। ताले VR जगह रे कोन लिखि परिबा ना I R तार स्क्वायर, VL जगह रे I XL, VC जगह रे I XC तार स्क्वायर, यारो स्क्वायर रूट हे गला। ताले I सबुतर कॉमन अछि, I बाहर को नै आसिली, ताले भीतर रहला केते R स्क्वायर प्लस
xl minus x0 whole square তাহলে মতে কারেন্ট দরকার তাহলে I ইকুয়াল টু হলো EMF ডিভাইডেড বাই স্কয়ার রুট অফ r স্কয়ার প্লাস xl minus x0 হোল স্কয়ার এইটাকে আমি কହୁଛେ z z ହେଲା কোন ইম্পিডেন্স বিলে ইম্পিডেন্স মানে রেজাল্টান্ট তার মানে টোটাল রেজিস্ট্যান্স অফার্ড বাই দ্য সার্কিট তাহলে z পাইলে কেতে r স্কয়ার প্লাস xl minus x0 হোল স্কয়ার যেটাকে আমি কହୁଛେ ইম্পিডেন্স z ইজ নোন as impedance ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ 1/z କୁ କୁହାଯାଏ admittance एमसीक्यू रे बेले बेले पचार दिए भला भाबरे याको मन रखिथिबो पिले जदि तुमको डिटेल डेरिवेशन पूरा दरकार तार भी वीडियो ऑलरेडी अछि दैट टू टोटल चैप्टर टा गोटे घंटा सार देछि गोटे 1.5 घंटा भीतर टोटल सरी जाछि ताको भी देखि परिबो जोडा हमरो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि जेबे रेजोनेंस रेजोनेंस होछि पिले कोन ना जो इंपेडेंस रा पढिले एबे r² प्लस xl माइनस x0 होल स्क्वायर एटा पढिले एबे जेतले हमें करंट कहले करंट इक्वल टू e बाय z ईएमएफ तो हमें दउचे ता बिषय हमें चेंज करि पारुने किंतु z ता जदी मिनिमम कर देबा i मैक्सिमम हे जिवो तो जो कंडीशन रे मैक्सिमम करंट हमें पाइबा दैट इज सेड टू बी रेजोनेंस आ सेही कंडीशन ता हला कोन xl इक्वल टू xc आ xl इक्वल टू xc ले ओमेगा l इक्वल टू 1 बाय ओमेगा c हुए और तुम कोइ पारिबो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय lc और ओमेगा इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ lc हम जदी न्यू लिखिबो फ्रीक्वेंसी जदी लिखिबो हमें ओमेगा इक्वल टू जानचे 2 पाई न्यू ताले हमें लिखि परिबा न्यू इक्वल टू तुम एवढा लिखि परिबो न्यू इक्वल टू 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ lc तो एगुडा हला हमरो न्यू रो फार्मूला 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ lc एटा हला हमरो फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला केते बेले ना रेजोनेंस कंडीशन ने जोटा हला मैक्सिमम करंट केस आ रेजोनेंस कंडीशन ने पिले मन रखिबो सर्किट ता सब बेले रेजिस्टिव सर्किट बडा बिहेव करे सित पय देखो लिखि देछि रेजिस्टिव सर्किट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कोन ना शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हम जतले रेजोनेंस रे ग्राफ प्लॉट करबा करंट रो एठी मु करंट नै गली एठी फ्रीक्वेंसी अछि ले ग्राफ ए बडा हबो मैक्सिमम हम रेजोनेंस कंडीशन ने सब बेले करंट मैक्सिमम ए बडा आसीबो ताले एटा रेजोनेंस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट लिखि देबा ताले केते क्विकली एनर्जी डिफरेंस ता होची किमा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ता होची ताको हम कहते शार्पनेस तो यार आ गोटे भी डेफिनेशन अछि जोटा मैक्सिमम टाइम पचारे इंपोर्टेंट एटा पिले कि इट इज द रेशियो बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ता माने क्यू फैक्टर शार्पनेस को क्यू फैक्टर भी कहा जाए मन रखिबो इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ताने वोल्टेज इंडक्टर रे केते अछि डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस बुझो इंडक्टर और कैपेसिटर कोटा भी गोटे नबा डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वीआर ताले तमे एटाको वीसी बाय वीआर भी कहि परिबो दीटा जाकर फार्मूला सेम हुए जदि मु वीएल कथा कहली ताले आई इनटू एक्सएल डिवाइडेड बाय आई इनटू आर हे गला आई आई कटि गला ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर ओमेगा को कंडीशन ने ना आठ रेजोनेंस एबे त हम पढिले ओमेगा इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एलसी एबडा हबो तो एठी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एलसी एल बाय आर एबडा जदि लिखिबो गोटे एल कटि जाउची ताले कटि गला पर हमर रिजल्ट कोन होची ताको म एठी ऊपर तुमको लिखि दउची एठी लिखि दउची देखो ए कंडीशन कोन हुए ना क्यू फैक्टर इक्वल टू देखो एल गोटे कटि गला ताले कोन हला ना 1 बाय आर स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय सी तुम जदि कैपेसिटिव वाला नबो भी ताहले सेम रिजल्ट हबो निजे करि कि देखि देबो देखिबो सेम रिजल्ट हमको मिलिबो देन एवरेज पावर पळे आसिला एवरेज पावर रे कोन आसे पिले एठी ना पावर इक्वल टू मुझे एठी पावर लिखि देली पावर और पी एवरेज लिखि देली पी एवरेज हुए पिले आईआरएमएस ईआरएमएस cos phi आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और आरएमएस पडिले आई नॉट बाय √2 एठिला ई नॉट बाय √2 cos phi आ देटा मल्टीप्लाई कर देल तुम एबडा लिख परिबो हाफ आई नॉट ई नॉट cos phi एबडा लिख परिबो ए जो cos phi ता को पिले कोआ जाय पावर फैक्टर आ मन रखिबो phi ता हला फेज डिफरेंस प्योर इंडक्टिव सर्किट प्योर कैपेसिटिव सर्किट दीटा जाक माई एवरेज पावर पिले 0 इंडक्टिव और कैपेसिटिव रेजिस्टिव सर्किट रे phi ता हला पिले 0 डिग्री सो cos phi ता हुए 1 जेटा हम कहजे पावर फैक्टर ए cos phi ता कोआ जाय पावर फैक्टर आ तुम मन रखिछो इंडक्टिव कैपेसिटिव जेमति कहली phi ता केते प्लस माइनस पाई बाय 2 सो cos phi केते हिजो cos phi हे जाय 0 किंतु रेजिस्टिव सर्किट रे phi ता केते phi हला 0 डिग्री तो cos phi हे जाय 1 आ जते बेले 0 हे जाय सेही सर्किट रो जो सर्किट रे प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव जेमति एग्जांपल नै गले जोटी पावर ता 0
ताको हम कहजे वाटलेस करंट कोना पावर रो यूनिट हम जानि छ वाट ताको कहजे वाटलेस करंट ये हेगला क्लियर आ cos phi तमे एटा भी फार्मूला मन रखिबो R by Z भी हला तार फार्मूला पिले जोटा हमरो इंपेडेंस ट्रायंगल रु पळे आसीबो हमें जोटा इंपेडेंस रे बे करथिले सेही इंपेडेंस ट्रायंगल रु तमे पाइ दिबो cos phi जिबाबे नेक्स्ट को पळा छै ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर हो गोटे डिवाइस टे पिले जोठी हम कोन करूचे ना इनपुट जो एसी सिग्नल हमको मिलुची वोल्टेज मिलुची आइदर ताको इंक्रीज करबा कि डिक्रीज करबा ये काम करूची केमति ना म्यूचुअल इंडक्शन रे जो कॉइल रे इनपुट दिया हुए ताको प्राइमरी कहा जाए जोटा आउटपुट मिले ताको जे सेकेंडरी तो इनपुट रे जदी n1 नंबर ऑफ टर्न अछि आउटपुट रे जदी n2 नंबर ऑफ टर्न अछि ताले इटी ईएमएफ रो रेशियो e1 by e2 हुए पिले n1 by n2 आउ नंबर ऑफ टर्न हिसाब रे हमें ता को जे स्टेप अप किबा स्टेप अप माने जोटी हमको इंक्रीज करबार अछि वोल्टेज इंक्रीज करबा सेकेंडरी माने सेकंड कॉइल रो नंबर ता अधिक आबो स्टेप अप रे n2 is greater than n1 ताले हम कोन हो e2 is greater than e1 हो आ स्टेप डाउन जेतले देखिबा स्टेप डाउन रे कोन करिया कमेबा ताले एठी कोन हो n2 is less than n1 ताले e2 is less than e1 ए बडा हबो ट्रांसफार्मर आ यारो आइडियल ट्रांसफार्मर माने कोन ना इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट इनपुट इक्वल टू आउटपुट आ एफिशिएंसी होबो कोन ना आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100 मल्टीप्लाई करके हम सब बेले एफिशिएंसी कैलकुलेट करंती बुझला आ एठी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले एटा डिफरेंट एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर तार कॉज कोन तार रिमेडी कोन पूरा डिटेल्स रे देखो देछि कॉपर लॉस अछि रेजिस्टेंस पई हमें जो पढिचे H इक्वल टू थिला I स्क्वायर RT जारो रेजिस्टेंस अधिका तार अधिका एनर्जी हीट हिसाब रे पळेबो तो ताको हमें कोन कहउचे ना एठी जेतेले हमें कॉपर वायर यूज करछे जारो रेजिस्टेंस बहुत अधिका सेही केस रे हमरो एनर्जी बहुत लॉस हे जाउची ताल ताको रिमेडी किबा लॉस को कमेबा केमति जानो लो रेजिस्टेंस ताको यूज करबा ईडी करंट ऑलरेडी ईएमएफ वाला चैप्टर रे पढिथिले ईएमआई रे ता पई हम कोन करबा लैमिनेटेड कोर लगेबा हिस्टेरिसिस लॉस मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होबार एनर्जी किछि हमरो लॉस हुए ताको हमें सॉफ्ट आयरन कोर किबा सिलिकॉन स्टील कोर एगुडा सब लगाइले तारो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज रे कम एनर्जी लॉस हो फ्लक्स लीकेज ताने किछि फ्लक्स बाहर को पळौची ताको हम गोटे रे ऊपर आ गोटे जदी डिजाइन करबा कॉइल ऊपर करबा जेमति ताको हमरो डिक्रीज कर परबा ह्यूमिंग लॉस माने साउंड पय एनर्जी लॉस हुए तो साउंड एनर्जी को हमें इन्सुलेशन करले डैम्पिंग सील कर देले साउंड एनर्जी चलबो हम देखिथियो घर पाखरे जोटी ट्रांसफार्मर अछि गोटे साउंड चलथाय कंटिन्यू साउंड होताय तो ता पय भी किछि एनर्जी लॉस होची ताले डिफरेंट एनर्जी लॉसेस वेरी इंपोर्टेंट पिले भला बार देखिथियो 3 मार्क क्वेश्चन ने सियोर आसीबो भला बार पढथिबो देन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर फार्मूला हला पिले एनर्जी तमे ई लिखि पारो किबा यू लिखि पारो जोटा हला हाफ एल आई स्क्वायर कैपेसिटर केस रे हम पढिथिले हाफ सी v स्क्वायर एटा थिला इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी एटा हला पिले मैग्नेटिक एनर्जी हला हाफ एल आई स्क्वायर आ गोटे पार्ट पळे आसिला एसी जनरेटर ये पिले किछि नियो पाठ ऑलरेडी पढिचे ईएमआई चैप्टर हम जो पढिथिले गोटे कंडक्टर को फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेबा ताले रोटेट करेले कोन होची ता भितरे गोटे ईएमएफ डेवलप होची दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर लेखा आइछि देखो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू electric energy in the form of alternating source Faraday's laws of electromagnetic induction habo ki whenever the flux linked to the coil changes emf is induced to eiguda tike मन रखि दिबो कंस्ट्रक्शन केमति होची दीटा पोल मैग्नेटिक पोल अछि एटी गोटे नॉर्थ पोल अछि एटी गोटे साउथ पोल अछि ता भितरे को हमें रखिचे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जेतले रोटेट करेबा कॉइल को रोटेट करे डिफरेंट सेक्शन गुडा लिखा अछि गोटे ईएमएफ डेवलप होबे आ ईएमएफ ता ऑलरेडी हमें पढिचे E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा टी और जो E नॉट थिला n b a ओमेगा n b a ओमेगा एबडा थिला sin ओमेगा टी तो एई जो फार्मूला ता हम पाइथिले एई फार्मूला को हम यूज करके एसी जनरेटर रो कर्व हम जदी ड्रा करबा ऑलरेडी ईएमएफ चैप्टर ईएमआई चैप्टर हम करिचे एसी जनरेटर रे कोन हो एबडा अल्टरनेटिव सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव एबडा करंट मिलबो जोटा हम कहूचे एसी सोर्स रो काम कि पॉजिटिव नेगेटिव ही हबो ताले एई भलिया हमें एसी जनरेटर को यूज करके हमें करंट डेवलप कर दे परिबा कोटो ना मैकेनिकल एनर्जी तो एसी जनरेटर काम हैला इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी
ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ପୁରା ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ଆରଏମଏସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ତା ରିଲେସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କୋର୍ କଥା ଯେମିତି କହିଲେ କି ଫ୍ଲକ୍ସ ଲିକେଜ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କନଭର୍ଟ କରିବ କି ଯେଉଁ ଡିମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ୍ ତାକୁ ଲସ୍ କମ୍ କରିବ ମେନସନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ଡ ସଫ୍ଟ ଆୟରନ୍ କୋର୍ ମେନଲି ହେଉଛି ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର write the different energy losses transformer with remedy draw the phasor diagram different circuit रे पचारि परिबो pure resistive pure capacitive सब पचारि दे पारे derive the expression for impedance जो z वाला फार्मूला कहले explain resonance sharpness of resonance दीटा लॉन्ग क्वेश्चन देछि पिले भला भाबे देखिथिबो करंट इन प्योर इंडक्टिव क्या कैपेसिटिव बेसी इंपोर्टेंट इंडक्टिव वाला पडिबो आ उटेला एलसीआर एति पढि देला हमर एसी चैप्टर सरी जिवो जदि वीडियो भल लागुछि पिले वीडियो संग मानक साथ शेयर करो आमे जेमिति एई कम टाइम जो रहिला फिजिक्स एग्जाम पूर्वरु ताकू बेटर वे रे यूटिलाइज करबा आ समस्त एग्जाम रिजल्ट भलो करबा सेही हिसाब रे प्रिपरेशन हमर दरकार बाकी जिते भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि जेमिति ग्राफिकल क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन 2 मार्क वाला क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन 3 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर सब पिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिया केबे भी भूलिबनी पुणी देखाओ पिले नेक्स्ट वीडियो रे जल्दी जल्दी वीडियो नेकी आसी प्रिपरेशन भला भाबे करो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू।